तो एक बार फिर शिरडी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है मेरी ओर से। आप सबको ओम साई राम, जय साई राम। तो साईं बाबा जी का टूर प्रोग्राम आज संपूर्ण हो चुका है। कल लास्ट कानपुर में साईं भक्तों को दर्शन दिए, तो आज फाइनल जो है डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं साईं बाबा जी, जिसको हम लोग बोलते हैं हेड क्वार्टर शिरडी, साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में। तो हमारे साहब जी भी आ चुके हैं, उसी इंतज़ाम को देख रहे हैं कि कैसे अंदर जाना और कैसे हैंडल करना पूरे टूर प्रोग्राम को। सर कर दिए हमारे पहले ऐसे सीओ साहब हैं जिनको जो आम आदमी तक उपलब्ध हो जाते हैं, पहले जो है तो कुछ ही घड़ी में वो समय आने वाला है, थोड़ा सा समय और लगेगा, कुछ ही मिनट लगेंगे जब साईं बाबा जी आ रहे हैं यहाँ पर वापस अपने हेड क्वार्टर जाने के लिए, जिसको हम लोग साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी बोलते हैं। तो साईं भक्तों को दर्शन देने के बाद, सभी भक्तों को दर्शन देने के बाद, अपना आशीर्वाद देने के बाद आज साईं बाबा जी वापस अपने हेड क्वार्टर। लंबाई में ले लो, लंबाई में के समाधि मंदिर में अक्सर देखा होगा आपने, हमारे गुरुजी, इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे में से 12 घंटे साईं बाबा जी के साथ बैठना बहुत बड़ी सौभाग्य वाली बात है। तो इधर हमारे बाबले काका जी हैं, इनको भी बहुत बड़ी सेवा दे रखी है साईं बाबा जी ने। साईं भक्तों को किसी प्रकार की कोई सुविधा ना हो, इसलिए पूरी देखरेख बाबले काका जी के पास। तो इधर साईं बाबा जी के सेवादार, जिनको बाबा जी ने ये जिम्मेवारी दी थी और जिम्मेदारी को बड़ी बखूबी से निभाया गया। बाराबंकी, लखनऊ 3 दिन का प्रोग्राम साईं बाबा जी ने भंडार भर के साईं भक्तों को दर्शन दिए, भंडार भर के अपना आशीर्वाद दिया। पहले दर्शन, फिर आशीर्वाद, उसके बाद प्रसाद, वो भी बार बार। तो जितना भी बोला जाए उतना कम है। फिर ऐसा कोई प्रोग्राम होगा तो ज़रूर आपसे शेयर किया जाएगा। मगर आज साईं बाबा जी वापस जा रहे हैं साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी, जिसको हम लोग हेड क्वार्टर बोलते हैं। तो कुछ ही मिनट में वो घड़ी आने वाली है जिसको सबका इंतज़ार है। थोड़े समय में नहीं सब जगह कल कानपुर शिरडी जाके तो चलिए, जिस घड़ी का इंतजार है वो घड़ी विद इन फ्यू सेकंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स आने वाली है, जब साईं बाबा जी, वैसे तो देवी देवता कहीं भी नहीं जाते, देवी देवता कहीं भी नहीं जाते, देवी देवता कहीं नहीं जाते, हमारे अंग संग रहते हैं। मगर एक हमारा कल्चर है, हमारी प्रथा है देवी देवताओं को घर में विराजमान करना। जैसे हम लोग गणपति जी को विराजमान करते हैं 1 दिन, 5 दिन, 11 दिन, फिर उनकी विदाई होती है, फिर बोल भी देता भी अगले वर्ष फिर आपने आना है। गणपति जी को विधि पूर्वक विदाई दी जाती है, उसके बाद रिक्वेस्ट भी की जाती है कि आपने अगले साल फिर आना है, हमें अपने दर्शन देने, अपना आशीर्वाद देने। तो वैसे ही साईं बाबा जी की भी विदाई चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ से शिरडी के लिए। तो वैसे तो कोई समय मिलेगा, समय कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सिसोदिया साहब, आप थोड़ा सा शॉर्ट में क्या बोलेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, जल्दी से। बाबा की कृपा से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, चरण पादुका के दर्शन हुए। आज विदाई का समय है और सभी के सानिध्य में हमारे बब्बू जी हैं, राजेश जी हैं, भैया जी, सबके नाम तो लखनऊ वासी जितने भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बाबा का सत्कार किया, आदर किया। और आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब यहाँ पर हैं और ये अवध की भूमि है और यहाँ पर बाबा राज्य में रंगन हुए हैं साईं राम के रूप में। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईं राम। साईं राम जी, साईं राम, साईं राम।
लेकिन हो गया बैगेज सारा हो गया जी काफी खड़े हैं चलना है तो चलेंगे तो ये जा रही है साईं बाबा जी की चरण पादुका साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में। सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की अब तसल्ली से लेना। जैसे आपको पता है साईं बाबा जी, वैसे तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि देवी देवता हमें छोड़ करके कहीं नहीं जाते, मगर एक प्रथा होती है, उसी प्रथा को निभाते हुए साईं बाबा जी की अभी वापसी हो चुकी है। साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी, जिसको हम लोग हेड क्वार्टर बोलते हैं। तो साईं बाबा जी ने कुछ चुनिंदा भक्तों को अपनी सेवा का मौका दिया था, पहले लखनऊ में, उसके बाद बाराबंकी उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए आपको भी कुछ ना कुछ कमेंट्स करने चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ वो मेरा दिल जानता है, मगर साईं भक्तों से इस इवेंट के लिए साईं बाबा जी ने क्या क्या इनसे करवाया बब्बू जी? ये पहली चीज़ इवेंट नहीं था, ये हम लोग बहुत बड़ा इवेंट था। ये हम लोग के भावनाओं से जुड़ा हुआ एक हम लोग की आस्था थी। इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। विश्व का सबसे बड़ा साईं उत्सव था और उस उत्सव में हम लोग को सहभागिता मिली और सबका सहयोग मिला, सबका साथ मिला। यही हम लोग के लिए सबसे बड़ा संदेश बाबा ने दिया। सबका मालिक एक का जो उनका संदेश है, सब हम लोग एक होकर हैं, सब भक्त एक रह कर है, सब एक जगह से सबको बाबा के पादुका का स्वागत किया। आज यहाँ से विदा कर रहे हैं, भावुक क्षण है। विदाई एक शब्द ऐसा है जो दिल को छूता है, मैं यही जानता हूँ। ओम साईं राम। सिसोदिया जी, देखिए अवध की भूमि है और भगवान राम त्रेता में हुए, आज के साईं राम कलयुग में है और उनकी सब जो भक्त खड़े हुए हैं ये अवध के वासी हैं। इनके चरणों में भी नतमस्तक, क्योंकि भगवान राम की भूमि से हैं और साईं राम की सेवा में आप सब लगेगा। आपके लिए संगठन शिरडी साईं बाबा सेवक संगठन बाबा की कृपा से, इन सब के सहयोग से बाबा की सेवा में लगा रहता है। तो सभी को बहुत बहुत ये कि बाबा उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर भारत में आए और वो भी अवध की भूमि में, तो ये बहुत गौरव की बात है हम सब। तो हमारे एक एडवोकेट साहब भी हैं इसमें, इनको भी सेवा का मौका मिला है। बहुत बड़ा रिश्ता है इनका साईं बाबा जी से, जो मैं पर्सनली जानता हूँ। तो एडवोकेट साहब क्या कहते हैं? मैं शिरडी संस्थान का सीईओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हम लखनऊ के वासियों को उन्होंने बाबा के चरण के दर्शन कराए और सबको ये पूरा ये धरती पावन कर दी जो लखनऊ साईंमय हो गया और सब बाबा की कृपा से और बाबा की दया से हुआ। जैसा चलिए जी, आनंद साहब। ये 4 दिन हम लोग जो बाबा के साथ यहाँ उत्सव मनाए हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हम सभी धन्य हो गए। 4 दिन भर भर के जी भर के हम लोगों ने बाबा के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम साईं राम। पहले दर्शन किए, फिर आशीर्वाद लिया, उसके बाद प्रसाद भी जी भर के, प्रसाद भी खाए, बहुत ज़्यादा खाया नहीं, साईं भक्तों को दिया गया। तो उसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए सभी देवी देवताओं का। हमारे दशमेश जी ये एक ऐसे सेवादार हैं, मतलब इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं जो नहीं किया होगा। सेवा हर तरीके की मिलती है, इन्होंने हर सेवा की है। ये बहुत है बस। ओम साईं राम। बहुत अच्छा लगा। संस्थान को बहुत बहुत शुक्राना है हमारा कि यहाँ लखनऊ बाराबंकी कार्यक्रम दिया उन्होंने, उसके लिए बहुत शुक्राना। इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ। हम लोग 5-10 मिनट बाबा के साथ नहीं रह पाते थे वहाँ, और यहाँ 4 दिन बाबा के साथ रहे और खुल के दर्शन किए। ये जो लोग रह गए हैं, जो आए हैं, उनका बहुत सौभाग्य है। तो इनकी खुशी कहाँ जाहिर हो रही है? इनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही। इनकी खुशी विदाई का टाइम है, आवाज़ इसलिए नहीं कि विदाई का टाइम। बस बहुत बड़ी खुशी है। आंसू नहीं आ रहे हैं बस हम लोगों के, बहुत बड़ी विदाई का टाइम है ये, कि हम तो चाहते नहीं बाबा यहाँ से जाएं,
भैया जी और किसी ने कुछ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ओम साई राम। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, क्योंकि यहाँ खड़े होना थोड़ा। ओम साई राम। मैं बाबा से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ अपने एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ रुचिखंड फर्स्ट में बाबा का मंदिर बनाना। मैंने कोशिश भी किया, एक बार मैंने लोगों से पैसा इकट्ठा करके अपने पास से थोड़ा बहुत मिला के मैंने मटेरियल छोड़ा और 31 तारीख को बाबा का मंदिर बनने वाला था, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग विवाद करने लगे तो मंदिर नहीं बना पाया। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश तब से जारी है कि मैं बाबा का मंदिर बनवाऊंगा और बाबा की मूर्ति स्थापना हो जाए। मेरी यही बाबा से इच्छा है। चलिए बाबा जी जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण। रावत जी जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आपने धन्यवाद किसका करना है वो मैं आपको बता देता ओम हूँ। साई राम। जिनको ये सेवा का मौका मिला है जी। उनके लिए कुछ बोलिए। देखिए, मैं देहरादून से आया हूँ, मेरे को तो ये उम्मीद ही नहीं थी मैं आऊँगा। कहते हैं कि इरादे लाख बनते हैं, टूट जाते हैं, इस दर पर वही आते हैं जिनको बाबा बुलाते हैं। तो आदरणीय सुरेश चावला जी का भी धन्यवाद करूँगा, हमारे राजेश अरोड़ा साहब और हमारे आनंद साहब, हमारे केपी सिंह साहब, इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो एक हमारे छोटे भाई सीपी सिंह जी, काफ़ी दिन केपी सिंह जी, काफ़ी दिन से मैं देख रहा था इनको, ये भी साईं बाबा जी के साथ साथ, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, कहीं भी हो, तो आज लखनऊ में भी पहुंच चुके हैं। केपी सिंह जी, कुछ आपकी ओर से साईं भक्तों के लिए जो इन्होंने कार्य किया उसके लिए। जय श्री साईं। मेरा बाबा से काफ़ी समय से जुड़ाव रहा है। मैं पहले औरंगाबाद शहर में, वहाँ पे मैं पोस्टेड था गवर्नमेंट जॉब में 8.5 साल, फिर 3.5 साल नासिक में था, तो करीब करीब 13 साल मैं शिरडी के नज़दीक था, जहाँ पे हमें शिरडी में हर महीने 4 बार 5 बार 3 बार जाने का मौका मिलता था। लेकिन जब से मैं दिल्ली में 2008 के बाद से पोस्टेड हूँ तो वहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी विजिट्स काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन लखनऊ में हम लोगों ने 25 साल पहले एक मंदिर बनवाया था डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी के सहयोग और मार्गदर्शन से। जी। तो वो मंदिर की आज 25वीं सालगिरह इस साल मनाई जा रही है और इस सालगिरह के दौरान में बाबा की पादुका शिरडी से आई है, तो हम समझते हैं बाबा साक्षात रूप से यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हर साल आते रहिए। साई राम सभी भक्तों को मैं शिरडी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बाबा के चरण लखनऊ लेके आए और हमारी इस धरती को पावन बनाया और उनके प्रभु के चरणों को छूने का सौभाग्य में प्राप्त किया और हमको बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू नहीं करना, सिर्फ साई राम। साई राम। हम लोग बाबा के और शिरडी वासियों के बहुत आभारी हैं और सबसे ज़्यादा तो हम राजेश जी के आभारी हैं जिन्होंने हम सबको बाबा से मिलवाया और देश विदेश तक की यात्रा कराई और बाबा के लिए आज हमें यहाँ तक आ गए हम विदा करने। लेकिन बाबा गए कहाँ हैं? वो तो हमारे साथ में, हमारे साथ ही, हमारे कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं। तो चलिए अब इस पे बंद करो इसे, अब 2 मिनट का स्पेशल से जुड़ना।